नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पेपर, जो कि आपका 2023-24 का है। ठीक है, तो और ये आपका पेपर कोड है 16135। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और कौन कौन से उनके आंसर्स हैं। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस 2024 में आए हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है डीएनए को काटने के लिए, लेकिन अब कौन सा एंजाइम है वो हम जानेंगे यहाँ। सबसे पहला ऑप्शन आपका है प्रतिबंध एंजाइम, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है लाइगेज और ऑप्शन डी है हेलिकेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो सही है वो प्रतिबंध एंजाइम अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक जीव क्या है। एक ऐसा जीव जिसमें उत्परिवर्तित जीन होते हैं, या फिर एक ऐसा जीव जिसमें अन्य प्रजातियों के जीन होते हैं, एक ऐसा जीव जिसमें केवल एक प्रकार के जीन होते हैं, या फिर एक ऐसा जीव जिसमें जीन नहीं होते हैं। तो ट्रांसजेनिक पूछा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पीसीआर का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, डीएनए अनुक्रमण का, या फिर क्लोनिंग का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पीसीआर का। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का उदाहरण है जिसे समृद्ध किया जाता है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो गोल्डन राइस जो होता है वो आपका विटामिन ए के लिए होता है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। फसल उत्पादन बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊतक संवर्धन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बीज, मिट्टी, एक्सप्लांट या फिर फल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, एक्सप्लांट। नेक्स्ट है, सोमैटिक संकरण क्या है। दो विभिन्न पौधों प्रजातियों का संयोजन, पौधों का आनुवांशिक परिवर्तन, पौधों का परपरागण, या फिर संकर बीजों का उत्पादन। तो सोमैटिक संकरण जो है वो आपका क्या है, दो विभिन्न पौधों प्रजातियों का संयोजन, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ निर्माण को प्रेरित करने के लिए कौन सा पौध हार्मोन सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर एथिलीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑक्जिन। ऑक्जिन और साइटोकाइनिन का जो अनुपात होता है यही आपका क्या करता है, रूट और शूट को डेवलप करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, पौध ऊतक संवर्धन के लिए सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। मुरासिगे और स्कूब, जिसे एमएस माध्यम कहते हैं, या फिर अगर माध्यम, या लूरिया बर्टानी माध्यम, या फिर आलू डेक्सट्रोस अगर माध्यम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, मुरासिगे एवं स्कूब माध्यम। ठीक है, यही मीडियम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म प्रवर्धन का एक चरण नहीं है। उद्भिज चयन, कैलस निर्माण, बीज अंकुरण, जड़ निर्माण और अनुकूलन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बीज अंकुरण। नेक्स्ट है, किस रसायन का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को प्रेरित करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जिसे बोलते हैं, या एथेनॉल, या फिर क्लोरोफार्म, या फिर मेथेनॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पीईजी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भ्रूण बचाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है।
कमज़ोर भ्रूणों को गर्भपात से बचाने के लिए, बीज निष्क्रियता को बढ़ाने के लिए, सोमैटिक संकरण को प्रेरित करने के लिए, फूल का आकार बढ़ाने के लिए। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू जो है वो किस लिए किया जाता है? कमज़ोर भ्रूणों को गर्भपात से बचाने के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, कृत्रिम बीज मुख्य रूप से पौधे के किस भाग से बनते हैं? शिखर कलियों से, दैहिक भ्रूण से, जड़ युक्तियों से या फिर पत्ती के ऊतक से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, दैहिक भ्रूण से। नेक्स्ट है, दैहिक संकर का एक उदाहरण है टोमेटो, गाजर, गेहूँ या फिर केला। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, टोमेटो। नेक्स्ट है, अगुणित पौधे निम्न से प्राप्त किए जा सकते हैं: कली संवर्धन, पत्ती संवर्धन, परागकोश संवर्धन या फिर जड़ संवर्धन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही होगा, परागकोश संवर्धन। एंथर कल्चर जो होता है उसमें आपके जो होते हैं हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, हाइब्रिड है तो परमाणु संकर है, क्रॉस परागण से उत्पन्न संकर पौधे हैं, या साइटोप्लाज्मिक संकर है, या साइटोलॉजिकल संकर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी ऑप्शन सही है, साइटोप्लाज्मिक संकर है। नेक्स्ट है, क्रायो प्रिजर्वेशन किस तापमान पर किया जाता है? -140 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -120 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो आपका -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? भ्रूण संवर्धन, विभज्योत संवर्धन या बीजांड संवर्धन या परागकोश संवर्धन। तो आपका मेरिस्टेम कल्चर जो है उसके द्वारा हम विषाणु मुक्त पौधों को उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कैलस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: क्षयकारी कोशिकाएं, विभेदित कोशिकाएं, बांझ द्रव्यमान कोशिकाएं, कोशिकाओं का अविभेदित द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है। कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। ठीक है, अविभेदित कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो कैलस होता है आपका। नेक्स्ट है, तरल उत्तेजित माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तरल संवर्धन, सूक्ष्म प्रसार, अगर संवर्धन या निलंबन संवर्धन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, निलंबन संवर्धन, सस्पेंशन कल्चर जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमर को विकृत स्टैंड से बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, डीनेचुरेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, एनीलिंग। नेक्स्ट है, क्लोन किए जाने वाले डीएनए खंड को कहा जाता है: जीन खंड, डीएनए खंड, डीएनए इंसर्ट या ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, डीएनए इंसर्ट। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती कैलस चरण के बिना अंगों के प्रत्यक्ष गठन के लिए शब्द: दैहिक भ्रूण जनन, प्रत्यक्ष अंगजनन, अप्रत्यक्ष अंगजनन या साहसिक अंगजनन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्यक्ष अंगजनन। अगला क्वेश्चन है, दैहिक भ्रूण जनन को प्रेरित करने के लिए आमतौर पर किस पौधे के ऊतक का उपयोग किया जाता है? जड़ की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, पत्ती की डिस्क का प्रयोग किया जाता है, परागकोश को उपयोग किया जाता है या फिर परिपक्व युग्मज भ्रूण को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, इमेच्योर जाइगोटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अपरिपक्व युग्मज भ्रूण का। नेक्स्ट है, पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? कैरी मुलिस ने, बोयर ने, सेंगर ने या कोहन ने। तो पीसीआर का जो है आविष्कार जो है वो कैरी मुलिस ने किया था, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। उत्पादित होने वाला पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? बैंगन है, तंबाकू है, चावल है या फिर कपास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जीन स्थानांतरण के लिए जीन गन का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? बायोलिस्टिक्स, इलेक्ट्रोपोरेशन में
या फिर माइक्रो इंजेक्शन में या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बायोलिस्टिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है टी-डीएनए का आकार लगभग होता है 5 से 10 केबी, 10 से 20 केबी, 15 से 30 केबी, 25 से 30 केबी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन सी सही है, 15 से 30 केबी। नेक्स्ट है प्रतिबंध एंजाइम है चिपचिपे सिरे, आणविक कैंची, वेक्टर या लाइगेज। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, आणविक कैंची। नेक्स्ट है पादप ऊतक संवर्धन का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, हरमन स्ट्रॉन्गिर को या फिर हैबरलैंड को। तो आपने देखा होगा, सबने पढ़ा होगा कि पादप ऊतक संवर्धन के जो जनक हैं वो कौन है? हैबरलैंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है एक पौधे की कोशिका की एक पूरे पौधे में पुनर्जीवित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। तो एक पौधे की जो कोशिका से पूरे पौधे को बनाने की जो पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है टोटिपोटेंसी। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से प्राप्त होता है? थर्मल एक्वाटिक से, थियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस से, बैसिलस सब्टिलिस से या स्यूडोमोनास प्रजाति से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन ए सही है आपका, थर्मल एक्वाटिक्स से। नेक्स्ट है एग्रोज जेल पर अलग किए गए डीएनए टुकड़ों को निम्न से रंगने के बाद देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड से, ब्रोमोफेनॉल ब्लू से, एसीटोकार्माइन से या फिर एनिलीन ब्लू से। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, इथिडियम ब्रोमाइड से। नेक्स्ट है RAPD किसका प्रकार है? कोडोमिनेंट मार्कर का, डोमिनेंट मार्कर का, मल्टी एलिलिक मार्कर का या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ऑप्शन बी सही है आपका, डोमिनेंट मार्कर का। नेक्स्ट है उच्च वोल्टेज विद्युत पल्स के संपर्क में आकर कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कहलाता है? इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोफिशन, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोपोरेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम न्यूट्रल बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। पौधों की कोशिकाओं में एंजाइमेट्रिक उपचार देकर प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जा सकता है? सेल्यूलेस, पेक्टिनेज, सेल्यूलोस और पेक्टिनेज दोनों या फिर प्रोटीएज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों। नेक्स्ट है सिंथेटिक बीज है कृत्रिम रूप से संश्लेषित बीज, उपयुक्त मैट्रिक्स में समाहित दैहिक भ्रूण, आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों के बीज या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है, उपयुक्त मैट्रिक्स में समाहित दैहिक भ्रूण। नेक्स्ट है पौधों की ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त ठोस बनाने वाला पदार्थ है? अगर EDTA, कोबाल्ट क्लोराइड या निकोटिनिक एसिड। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, अगर। नेक्स्ट है आणविक मार्करों में बहुरूपता शब्द का अर्थ है? DNA अनुक्रमों की एक रूपता, DNA अनुक्रमों में भिन्नता, DNA अनुक्रम की लंबाई या DNA प्रतिकृति की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, DNA अनुक्रमों की में भिन्नता। नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रवर्धन का एक नुकसान यह है कि उच्च आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, संदूषण का खतरा, पौधे का आकार बढ़ जाना, पौधे की वृद्धि दर में कमी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, संदूषण का खतरा। नेक्स्ट है पौधों की आनुवंशिक सामग्री के दीर्घकालिक भंडारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है?
तो जीन स्थानांतरण का, परागकोश संवर्धन का, क्रायो प्रिजर्वेशन का या संकरण का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्रायो प्रिजर्वेशन का। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में लाइगेज की क्या भूमिका है। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ना, डीएनए को बढ़ाना या फिर जीन को क्लोन करना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही है, डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में जीन स्थानांतरण की नहीं है। तो एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ परिवर्तन, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, जेल वैद्युत कण संचलन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है। नेक्स्ट है पादप ऊतक संवर्धन में ऑटोक्लेविंग का उद्देश्य है माध्यम और उपकरणों को जीवाणु रहित करना, पादप वृद्धि को बढ़ाना, उत्परिवर्तन को प्रेरित करना, पादप रोगों को रोकना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, माध्यम और उपकरणों को जीवाणु रहित करना। नेक्स्ट है माइक्रो सैटेलाइट मार्कर को इन नामों से भी जाना जाता है, RFLP, SNP, SSR या फिर RAPD। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका, SSR। क्वेश्चन नंबर 47 है कार्टाजेना प्रोटोकॉल मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। जैव सूचना विज्ञान, जैव सुरक्षा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या डीएनए अनुक्रमण। तो यहाँ पर ये जो है आपका जैव सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है अंग संवर्धन क्या है। व्यक्तिगत कोशिकाओं का संवर्धन, पूरे पौधों का संवर्धन, अक्षुण्ण अंगों का संवर्धन या पौधों की जड़ों का संवर्धन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अक्षुण्ण अंगों का संवर्धन। नेक्स्ट है किसी मेजबान जीव में विदेशी डीएनए का प्रवेश कहलाता है। प्रतिलेखन, पारगमन, परिवर्तन या अनुवाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। वेक्टर, सबस्ट्रेट, एंजाइम या जीन मार्कर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, वेक्टर। नेक्स्ट है भ्रूण संवर्धन का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। आणविक पौधे, त्रिगुणित पौधे, चतुर्फलित पौधे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एग्रोबैक्टीरियम में VIR जीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। सुक्रोज, एसिटोसिरिंगोन, ग्लूकोज, नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, एसिटोसिरिंगोन। अगला क्वेश्चन है मार्कर सहायता प्राप्त प्रजनन में QTL की क्या भूमिका है। इनका उपयोग जीन की अभिव्यक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ये जटिल लक्षणों से जुड़े विशिष्ट डीएनए क्षेत्र हैं। ये जीन के सटीक अनुक्रम की पहचान करते हैं। इनका उपयोग केवल पशु प्रजनन में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट है पराग संवर्धन का उपयोग फसल सुधार में निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। संकर का विकास, पॉलीप्लाइड का उत्पादन, दैहिक उत्परिवर्तन का प्रेरण, समयुग्मी रेखाओं का निर्माण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है लाल जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कृषि सुधार या चिकित्सा अनुप्रयोग पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, चिकित्सा अनुप्रयोग पर। नेक्स्ट है कौन सी ऊतक संवर्धन तकनीक सोमा क्लोनल भिन्नता की पीढ़ी से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। प्रोटोप्लास्ट संलयन, भ्रूण बचाव, कैलस संवर्धन या परागकोश संवर्धन। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, कैलस संवर्धन, कैलस कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस का उपयोग करके आमतौर पर किस प्रकार के पौधों को रूपांतरित किया जाता है। मोनोकोट्स, डाइकोट्स, जिम्नोस्पर्म या शैवाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, डाइकोट्स।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को मंजूरी देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है, GEAC। नेक्स्ट है, एकल न्यूक्लियोटाइड स्थिति पर बहुरूपता की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्कर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, SNP। नेक्स्ट है, PCR में विस्तार चरण के लिए सामान्य तापमान क्या है? 55, 72 या 95 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, बैच कल्चर की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? निरंतर पोषक तत्व आपूर्ति, बिना किसी अतिरिक्त जोड़ के माध्यम की निश्चित प्रारंभिक मात्रा, कोशिकाओं की निरंतर कटाई, स्थिर अवस्था कोशिका वृद्धि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा RFLP का मुख्य अनुप्रयोग है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, प्रोटीन संश्लेषण, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जीन क्लोनिंग। तो कुछ 62 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है, क्रायो प्रिजर्वेशन में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला क्रायो प्रोटेक्टेंट है? इथेनॉल, मेथेनॉल या ग्लिसरॉल या फिर एसीटोन। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, एग्रोबैक्टीरियम अपने प्लाज्मिड से DNA के एक विशिष्ट खंड को पौधे के जीनोम में स्थानांतरित करता है, इस खंड को कहा जाता है? तो इस खंड को क्या कहते हैं हम? tDNA, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, सोमा क्लोनल भिन्नता का उपयोग किस फसल की किस्म पूसा जय किशन के विकास में किया गया था? सरसों, कपास, चावल या सूरजमुखी। तो पूसा जय किशन किसकी किस्म है आपकी? ये सरसों की है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक फसलों में BT जीन की क्या भूमिका है? यह प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, यह कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करता है, यह जल अवशोषण में सुधार करता है, यह फलों के आकार को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, यह कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वातावरण से मिट्टी में सूक्ष्म प्रवर्धित पौधों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आप यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सही है, सख्त करना, हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, PCR में विकृतीकरण चरण का उद्देश्य क्या है? प्राइमर को DNA से बांधना, DNA स्ट्रैंड को अलग करना, DNA स्ट्रैंड को फैलाना, प्रतिक्रिया मिश्रण को ठंडा करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, DNA स्ट्रैंड को अलग करना। नेक्स्ट है, प्रोटीन को उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? SDS पेज का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, PCR का या ELISA का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, SDS पेज का। नेक्स्ट है, जीन स्थानांतरण में चयन योग्य मार्कर की भूमिका है? रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करना, जीन क्लोन करना, प्रोटीन को शुद्ध करना या DNA को अनुक्रमित करना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ऑप्शन ए सही है, रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करना। नेक्स्ट है, विशिष्ट DNA अनुक्रमों की पहचान करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या ईस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी सही है, साउदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड वेक्टर में आमतौर पर शामिल होते हैं प्रतिकृति की उत्पत्ति, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन, रुचि के जीन के लिए सम्मिलित स्तर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र कृषि सुधारों से जुड़ा हुआ है? हरित जैव प्रौद्योगिकी, लाल जैव प्रौद्योगिकी, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी या फिर नीला जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, हरित जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में जैव सुरक्षा शब्द का क्या अर्थ है? जैविक दवाओं की प्रभावशीलता, जैविक खतरों से जीवित जीवों की सुरक्षा, प्रयोगशाला उपकरणों की सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी का आर्थिक प्रभाव।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जैविक खतरों से जीवित जीवों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक संवर्धन में साइटोकाइनिन की क्या भूमिका है? प्ररोग विकास को बढ़ावा देना, जड़ वृद्धि को रोकना, पौधे के आकार को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्ररोग विकास को बढ़ाना। साइटोकाइनिन से ही जो है आपका सूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 2024 का पेपर था। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं वो, लेकिन कमेंट नहीं करते, तो सभी लोग कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।